वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, इसका सेंस आ जाता है करना पड़ता और करना पड़ जाता। यहाँ पे भी वुड हैव हैड एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है और इसमें है, और फिर भी ऊपर वाला ही मीनिंग है उसका। वुड हैव हैड टू का मतलब करना पड़ता और करना पड़ जाता, ये और ये एक ही। तो हैड डालने से बीच में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ओके, डालोगे तो ठीक है, नहीं डालोगे तो भी सेंस एक ही आ जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, वुड हैव हैड टू, आई वुड हैव टू गो देयर, मुझे वहां, अब कौन सी वाली क्रिया है, जाना, जाने की, तो मुझे वहां पे जाना पड़ता या जाना पड़ जाता, बराबर है। जाने की क्रिया करनी पड़ती है, पड़ जाता। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वुड हैव हैड टू गो देयर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला हैड आ गया, बराबर है। फिर भी यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, टू गो, जाने की। तो आई वुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता या जाने की क्रिया करनी पड़ती। जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब है, जो भी टू के साथ बाद में आएगा, तो वो वाले एक्शन करनी पड़ती या करना पड़ जाता। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए कि ही वुड हैव टू स्पीक देयर, उसे वहां बोलना पड़ता। बोलने की क्रिया कर मतलब करनी पड़ जाती, तो बोलना पड़ता या बोलना पड़ जाता। समझ में आ रहा है। अब यही सेंटेंस कैसा होगा यहाँ पे, ही वुड हैव हैड टू स्पीक देयर, तो उसे वहां बोलना पड़ता, बोलना पड़ जाता। बोलने की क्रिया करनी पड़ती या बोलना पड़ जाता, मतलब बोलने की क्रिया करनी पड़ जाती या बोलना पड़ता। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए, यू वुड हैव टू understand her, कि तुझे उसे समझना पड़ता। तो ये वाली क्रिया आपको समझना पड़ता, समझना पड़ जाता, समझना पड़ता, समझना पड़ जाता, समझना पड़ता, समझना पड़ जाता। ऐसे यहाँ पे you would have had to understand her, तो तुझे उसे मतलब लड़की को, हर है तो समझने की क्रिया करनी पड़ती या करनी पड़ जाती। करनी पड़ती, समझने की क्रिया करनी पड़ती या करनी पड़ जाती। समझ में आ रहा है आपको। तो करना पड़ता है, करना पड़ जाता। जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओगे तो ध्यान में रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं, आई वुड हैव टू लिसन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सुननी पड़ जाती, सुननी पड़ती या सुननी पड़ जाती। आई वुड हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ता या लिखना पड़ जाता। आई वुड हैव टू गिव स्पीच, मुझे स्पीच देनी पड़ती या देनी पड़ जाती। आई वुड हैव टू क्लाइम ऑन द ट्री, मुझे पेड़ पे चढ़ना पड़ता या चढ़ना पड़ जाता। आई वुड हैव टू गिव होमवर्क टू यू, मुझे आपको होमवर्क देना पड़ता या देना पड़ जाता। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में आई वुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहां पे जाना पड़ता या पड़ जाता। आई वुड हैव हैड टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता या पड़ जाता। आई वुड हैव हैड टू गो इन द कलमनुरी, मुझे कलमनुरी में जाना पड़ता या पड़ जाता। आई वुड हैव हैड टू लिसन
सॉन्ग, मुझे गाना सुनना पड़ता या पड़ जाता। तो ढेर सारे सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हो या बना सकते हो। तो आपको समझ में आ गया?